साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा रोजगार पाने के लिए और रोजगार देने के लिए दोनों के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, जिसे हम लोग रोजगार पोर्टल के नाम से जानते हैं। हम लोग रोजगार पोर्टल को बारी बारी से जानेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जो पोर्टल बनाया गया है उसके बारे में, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पोर्टल बनाया गया है उसके बारे में, कुछ ऐसे भी पोर्टल हैं जो दोनों सरकारों के अधीन काम करते हैं उसके बारे में, और कुछ प्राइवेट सेक्टर के पोर्टल हैं जिसपे भी वैकेंसियां और जॉब आती रहती हैं और काफ़ी जो हमारे साथी हैं वो जॉब कर रहे हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो हम इस सभी के बारे में तो जानेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि कौन सा पोर्टल हमारे लिए बेस्ट रहेगा और कौन से पोर्टल से हमें भविष्य में नौकरी मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो पोर्टल है उस पर जो वैकेंसियाँ आती हैं उसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार को हम लोग खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी स्क्रीन की तरफ। हम आ चुके हैं भारत सरकार के रोजगार पोर्टल पर, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसे हम लोग नेशनल कैरियर सर्विस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार की कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं, जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है स्टूडेंट का, युवा का, उनके योग्यता और कार्य अनुभव के आधार पर अपने कंपनी में जॉब देती हैं। यह जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का एक अच्छा रिजल्ट है और हम चाहते हैं कि आप सभी इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो जाइए, ताकि आप सभी को भी भविष्य में कभी मौका मिले तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप सब नौकरी पा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे रजिस्टर्ड वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, रजिस्टर वाला, इस पर क्लिक करके अपनी निजी जानकारी साझा करते हुए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वेबसाइट की जो कमियाँ हैं, थोड़ा देर से जॉब मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन मेरा कहना है कि यदि कोई मौका है तो इसे आप बिना गंवाए इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाइए आप सभी। चलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं रोजगार पोर्टल उस पर। तो साथियों हम आ चुके हैं सेवा योजन के पोर्टल पर, जिसे रोजगार पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश का, और इसे रोजगार संगम के नाम से वर्तमान में जाना जा रहा है। साथियों इस रोजगार पोर्टल का भी मतलब उद्देश्य वही है कि जो बेरोजगार युवा हैं इस पर रजिस्टर्ड हो जाएं, और इस वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पे रोजगार मेला लगवाया जाता है। गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसे जॉब हैं जो इस पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया जाता है, और उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश के बाद की जो भी आउटसोर्सिंग की वैकेंसियाँ होंगी, जो प्राइवेट जॉब होंगे, वो हमारे इसी पोर्टल के माध्यम से कराए जाएँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि आउटसोर्सिंग वैकेंसी यहाँ पर हम क्लिक करें तो उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग वैकेंसी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि ये सब वैकेंसियाँ कब आती हैं, कब कोई सेलेक्ट हो जाता है, किसी को आज तक कोई नहीं पता है। यदि कोई अन्य साथी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे तो आज तक इस आउटसोर्सिंग वैकेंसी कब आती है, किसका सिलेक्शन होता है, कुछ भी नहीं पता होता है। और कभी मैं इसमें ट्राई भी करता था तो वहाँ पे मुझे यही देखने को मिला कि कभी शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुआ इंटरव्यू के लिए। मुझे सुनने में आता है कि कोई कहते हैं कि यदि इसमें शॉर्ट लिस्ट होना है या आपको जॉब करना है तो पहले से आपको इतना पैसा देना है, इस प्रकार का घूस देना है। तो मैं इसके खिलाफ ही रहता हूँ हमेशा से, तो मैं तो कभी इसके पक्ष में गया नहीं। बाकी ये चीज़ सुनने में कभी-कभी मिलता था, तो इस बात की मैं पुष्टि भी नहीं करता हूँ कि ये चीज़ें सही होंगी। लेकिन साथियों आप लोग क्या जानते हैं कि ये रोजगार संगम के तहत रोजगार मेला भी लगता है, और इस रोजगार मेले में मैं भी ट्राई करता था। तो यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी सारी कंपनियाँ आती हैं और उस कंपनियों को अपने जो रिज्यूम होते हैं और डॉक्यूमेंट होते हैं वो जमा करने होते हैं, और वहीं पे कंपनी आपका इंटरव्यू लेगी और आपको तत्काल रूप में जॉब दे देगी। जबकि मैं 5 से 6 रोजगार मेला को विजिट किया हूँगा, 5 से 6 मेला में इस प्रकार का कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाया गया। सीधे आती हैं, रिज्यूम जमा कराती हैं, डॉक्यूमेंट जमा कराती हैं और लेके अपने गंतव्य को निकल जाती हैं। बाद में पता चलता है सुबह कि 50 लोगों को या 100 लोगों को इस कंपनी में रोजगार दे दिया गया, जबकि बच्चे का ना इंटरव्यू हुआ, ना रोजगार, मतलब कुछ भी नहीं हुआ और पेपर में छप जाता है। इसके तहत कभी काफ़ी सम कंपनियाँ जो आती हैं वो 7,000, साढ़े 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 इस प्रकार की आती हैं, जो सैलरी लेके आती हैं, और इस पे एक उत्तर प्रदेश सरकार को भी नियम बनाना चाहिए कि इतने कम सैलरी जो कंपनी दे रही है उसे हम रोजगार मेला में प्रतिभाग ही करने क्यों दे रहे हैं। क्या आज के संभव में साथियों 7,500 कमाने वाला व्यक्ति बाहर रहकर क्या संभव है? नहीं ना। तो फिर हम क्या अपने जो हमारे युवा साथी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको
सरकार शोषण के लिए कंपनियों को दे रही है कि ले जाइए भाई, आप 7,500 8,000 में आप 12 घंटे काम कराइए, शोषण करिए। यदि ऐसा है तो ये चीज़ें गलत है। साथ में किन साथियों का हो जाता है इसमें आउटसोर्सिंग वैकेंसी में, तो इसके लिए देखने के लिए हम लोग कुछ जानने वाले हैं, जो आपको वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं, अभी हम लोग भारत सरकार के अंतर्गत एक मिनी रत्न कंपनी है जो रोजगार पोर्टल चलाती है, तो उसके अंतर्गत भी देखते हैं कि कौन कौन से जॉब हम लोग वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आ गए हैं हम भारत सरकार के अधीन एक मिनी रत्न कंपनी है जिसको बेसिल के नाम से हम लोग जानते हैं। यह कंपनी भारत सरकार के अंतर्गत जो विभाग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में वो विभाग हो, चाहे भारत सरकार के अंतर्गत वो विभाग हो, उन सभी विभागों में जो संविदा स्तर की वैकेंसियाँ आती हैं, उन वैकेंसियों को कराने की जिम्मेदारी इस रोजगार पोर्टल के माध्यम से होता है। यहीं से फॉर्म फिल होता है, यहीं से इंटरव्यू है तो इंटरव्यू, यदि एग्जाम है तो एग्जाम देकर सेलेक्ट होते हैं। और यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है, यदि यहाँ पे कोई वैकेंसी आई है तो यहीं पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, उसका लास्ट डेट क्या है और किस प्रकार की वैकेंसी है, यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ में इस वेबसाइट का एक अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे पेपर होता है या इंटरव्यू होता है, और इसमें आप यदि अप्लाई कर दिए हैं तो आपका शॉर्ट लिस्ट होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म का पैसा है वो लगता है। तो आप निश्चिंत रूप से होकर पैसा दीजिए और अपने योग्यता को इसमें आजमाइए। यदि पेपर निकालने की क्षमता है तो पेपर निकालिए, इंटरव्यू निकालने की क्षमता है तो इंटरव्यू निकालिए। यहाँ पे बड़े पारदर्शिता के साथ वैकेंसियाँ होती हैं और काफ़ी लोग इसके माध्यम से ही जॉब कर रहे हैं। तो बाकी साथियों, अभी हम चलते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के रोजगार पोर्टल हैं उनकी तरफ। तो प्राइवेट सेक्टर के कई भी पोर्टल बन चुके हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे देवनेट जॉब के बारे में। यहाँ पे साथियों आप लोग देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे जॉब मिलेगा वो एनजीओ सेक्टर के ज़्यादा जॉब हैं इसमें। जो एनजीओ सेक्टर में साथी काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आप आके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। लगभग अप्लाई करने जो करते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है, इंटरव्यू पेपर के माध्यम से यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे भी आप लोग ट्राई करिएगा, यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसियाँ जो हैं वो खाली रहती हैं और हमेशा यहाँ पे दिखती रहती हैं, तो इसका भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। साथ ही नेट के साथ एक और भी रोजगार पोर्टल मुझे जमता है जो इस प्रकार से है, जो आप देख पा रहे हैं। तो इस पोर्टल पे भी आप लोग अपने निजी जानकारी साझा करते हुए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे भी काफ़ी संभावनाएं बन जाती हैं कि आप लोगों को जॉब मिल जाए। अब हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सेवा रोजगार पोर्टल के नाम से वेबसाइट था, उस पे जो आउटसोर्सिंग वैकेंसियाँ आती हैं वो कब आती हैं, कब किसी का हो जाता है, इसकी जानकारी के लिए हम लोग आरटीआई फाइल कर सकते हैं संबंधित विभाग को, सेवा योजना विभाग को, और उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ कब लास्ट डेट में आउटसोर्सिंग की वैकेंसी आई थी, कितने नंबर में आई थी, किस व्यक्ति का हुआ, किस आधार पे हुआ, क्या उनकी क्वालिफिकेशन थी, क्या इसकी सूचनाएं कहीं अन्य माध्यम जैसे पेपर के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाई गई थी कि नहीं पहुंचाई गई थी, नहीं पहुंचाई गई थी तो क्या कारण था। तो इस प्रकार की सभी जानकारी हम लोग पूछेंगे ताकि पारदर्शिता बन सके। साथ में रोजगार मेले में कितनी कंपनियां आती हैं, उसमें कितने लोगों को जॉब मिलता है, उनकी जॉब की स्थिति क्या है अभी वर्तमान में। जैसे मान लीजिए कोई रोजगार मेला के तहत जॉब पाया है तो कितने दिन से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सभी के बारे में हम लोग आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगना शुरू करेंगे। तब उम्मीद है कि ये विभाग पारदर्शिता के साथ काम करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आरटीआई का ये वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप लोग यहाँ पे पंजीकरण कर सकते हैं, किसी भी विभाग से आप जानकारी मांग सकते हैं। साथ में मैं जितने भी वेबसाइट को आप सभी को बताया हूँ, उन सभी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ में इस वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग कहीं भी कभी भी आरटीआई अप्लाई कर सकते हैं और सूचनाएं मांग सकते हैं। और साथियों, जब हम सूचनाएं मांगेंगे, जब हम प्रश्न पूछेंगे, तभी कुछ उत्तर मिलेगा। चुप रह के बैठने से कुछ मतलब नहीं है। यदि हम लोगों को सच में विकास का एक हिस्सा बनना है तो हमें सवाल करना ही पड़ेगा, ताकि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप सभी एक अहम भूमिका निभा सकें। साथ में इस वीडियो को उन बेरोजगार युवाओं तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जो अभी भी रोजगार के आस में बैठे हैं, जो अभी भी रोजगार के इंतजार में बैठे हैं, ताकि उन सभी को रोजगार मिल पाए और वो साथी भी कुछ कर पाएँ। आप सभी को मेरा यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।